मित्र सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से मेहनत करते रहिए। देखो, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जैसे कि आप जानते हैं EIM क्लास है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ये खासकर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर। चलिए शुरू करते हैं आज को टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सिंक्रोनोस्कोप क्या होता है? तो बच्चों, सिंक्रोनोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो AC वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और फेज के अंतर को प्रदर्शित करता है। ऐसे सिंक्रोनोस्कोप कहलाते हैं। इसके द्वारा उस स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है जब दो वोल्टेज क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज की कंडीशन में होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका मूविंग आयरन टाइप, दूसरा होता है आपका मूविंग कॉइल टाइप। चलिए आगे चलते हैं। तो मूविंग आयरन टाइप की अगर हम बात करें तो इस प्रकार का जो सिंक्रोनोस्कोप होता है बच्चों, वो सस्ता, सरल, मजबूत होता है और इसको अधिक उपयोग में लाया जाता है। संरचना की बात करें तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक मूविंग सिस्टम होता है, फिक्स्ड कॉइल होता है। जो मूविंग सिस्टम होता है उसमें दो आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं। जो मूविंग सिस्टम की क्या होते हैं, धुरी पर यानी सॉफ्ट पर क्या होता है, एक के बाद एक लगे होते हैं। एक ऊपर लगा होता है और एक फिर नीचे लगा होता है। और एक पीतल के टुकड़े से एक दूसरे से अलग रखे, यानी कि बीच में एक पीतल का टुकड़ा लगाया जाता है, जिसके वजह से वो दोनों अलग अलग पार्ट में होते हैं। प्रत्येक आयरन एलिमेंट को विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रत्येक पर क्या करते हैं, एक कॉइल P1 व P2 होती है। यानी कि एक पर P1 होती है प्रेशर कॉइल, दूसरे P2 प्रेशर कॉइल होती है। और फिक्स्ड करंट कॉइल भी दो भागों में बांटी जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्पिंडल के दोनों ओर विपरीत दिशा में, यानी एक इधर दाएं तरफ होगी और एक बाएं तरफ। इन्हें क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इनके श्रेणी क्रम में नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगाते हैं और बारी बारी से एक्रॉस में संयोजित करते हैं। और एक वोल्टेज कॉइल की श्रेणी क्रम क्या रेजिस्टेंस लगाते हैं और दूसरे में इंडक्टेंस लगाते हैं, ठीक है। और करंट कॉइल को क्या करते हैं, अल्टरनेटर की फेस के बीच में जोड़ते हैं। और प्रेशर कॉइल को प्रवेश पाने वाले अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर के इनपुट पे जो आ रही है फेस, उसके बीच में जोड़ते हैं। जैसे कि ये देखिए डायग्राम में, जैसे कि ये दिया हुआ है, देखिए ये आपको एक संकेतक है और इसके क्या है, एक पैमाना लगा हुआ है। इसमें क्या है, डैम्पिंग वेन लगी हुई है। इसके बीच में देखिए, ये एक P1 है, ये P2 है, बीच में एक मैग्नेट लगा हुआ है। और इसमें क्या है, पीतल की दोनों गुत्थियों के द्वारा क्या है, अलग है। और ये सब किस पे, सॉफ्ट पे लगा हुआ है। ये दो क्या है, करंट कॉइल है। जो प्रेशर कॉइल उसके सीरीज में क्या है, एक इंडक्टेंस लगाते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। और एक तरफ V1 देते हैं, दूसरी तरफ क्या होगा, V2 हमको मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके कार्य सिद्धांत को देख रहे हो। सिंक्रोनोस्कोप पर जब क्या कहते हैं, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज देते हैं तो एक मूविंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसके फल से क्या होता है, मूविंग सिस्टम के साथ एक संकेतक जो लगा होता है वो उसी गति से क्या करता है, घूमने लगता है जितनी स्पीड उसको मिलती है। यदि इसकी गति व गति की दिशा क्रमशः दोनों मशीनों की सापेक्ष गति, यानी दो मशीनें जो लगी हुई है, सापेक्ष गति तब प्रवेश पाने वाले मशीन की गति की दिशा पर क्या होती है, आधारित होती है। तो यह बताती है कि संकेतक ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थिर हो जाती है। यानी जब क्या होता है, जब संकेतक ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो, इस स्थिति में क्या होता है, स्थिर हो जाती है। जब दोनों वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं और विपरीत एंगल पर होगा और सिंक्रोनस प्रक्रिया क्या होते हैं, आवश्यक स्थिति होती है। एक आपका होता है मूविंग कॉइल टाइप। इसकी संरचना की बात करें तो सिंक्रोनस को क्या होता है, दो पोलरिटी वाले मोटर की तरह होता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक फील्ड कॉइल होती है, एक मूविंग सिस्टम होता है। पतली कोर पर, यानी इसकी जो पतली पतली कोर होती है, उसके फील्ड कॉइल पर C1 व C2 कार्यरत यानी अल्टरनेटर से फ्रिक्वेंसी पर एक्साइट किया जाता है। और इस कॉइल पर क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव कैपेसिटिव रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। और फील्ड करंट ठीक सप्लाई वोल्टेज के फेज में हो। मूविंग सिस्टम पर क्या करते हैं, चतुर्थांश में दो मूविंग कॉइल A व B होते हैं, जिन्हें अल्टरनेटर की फाइटो फ्रिक्वेंसी यानी V2 वोल्टेज से जोड़ते हैं, जो V1 से या तो अधिक होगी या तो कम होगी। और मूविंग कॉइल A तथा B से बोले तो श्रेणी क्रम जोड़कर शुद्ध रेजिस्टेंस R इसमें आलकमन इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनसे बहने वाली विद्युत धारा उसकी काफ़ी निकट हो, एम्पीयर टर्न बराबर हो। यदि यह मान लिया जाए कि फील्ड फ्लक्स फ्लक्स तथा मूविंग कॉइल के फ्लक्स द्वारा फील्ड कॉइल पर प्रेरित विद्युत भाग बल का मान क्या नगण्य हो। विपरीत फेज स्थिति की सूचना की बात करें तो यहाँ तक ट्रांसफार्मर एक सूचक बल्ब लगा रहता है और अपस्थित स्थिति में यह बल्ब बंद रहता है। देखिए जैसे कि इसमें क्या है, देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसमें क्या है, एक सूचक बल्ब लगा हुआ है। और इसके प्राइमरी में एक वोल्टेज, एक सेकेंडरी पे वोल्टेज है। और इसके प्राइमरी का कनेक्शन किससे है, आपके कैपेसिटिव रेजिस्टेंस से। और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस ये किसमें किससे जुड़ा है, सीरीज में करंट कॉइल से। और एक आपके दो करंट कॉइल हैं, ठीक है।
इसके बीच में क्या होता है, प्रेशर कॉइल होती है। अब प्रेशर कॉइल का कनेक्शन किससे, इंडक्टेंस है, और इसी के चीज़ में क्या लगा, पिलर में लगा होता है आपकी एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, सप्लाई देते हैं हम, जैसे सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा, करंट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका ये जो प्रेशर कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल, इसमें क्या होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। उस टॉर्क के जरिए से आपकी स्पिंडल पर, यानी जो आपका संकेतक है उसमें क्या डिफ्लेक्शन पैदा होगा, या तो वो स्लो हो जाएगा या तो फास्ट जाएगा। चलिए आइए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी दो वोल्टेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो मूविंग सिस्टम तथा उससे लगा संकेतक क्या होता है, सरपण गति से, यानी कि क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग जो है स्पीड से धीमी गति से घूमने लगता है। तो संकेतक की गति की दिशा यह बताती है कि प्रवेश पाने वाले अल्टरनेटर का जो काम कर रहे हैं अल्टरनेटर की अपेक्षा तेज गति की दिशा प्रदर्शित करते हैं, और प्रवेश पाने वाली मशीन तेज चल रही है तो उसका जो संकेतक होगा वो फास्ट होगा। यदि वो धीमा चल रहा हो तो उसका संकेतक क्या होगा, स्लो शो करेगा। और मीटर के डायल पर अंकित रहता है। सिंक्रोनाइज होने पर संकेतक स्थिर होता है। जब सिंक्रोनाइज हो जाता है तो संकेतक क्या होता है, जीरो की कंडीशन में होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, स्थिर। और यदि संकेतक ऊर्ध्वाधर स्थिति पर यानी 90 डिग्री पर हो तो उसका सूचक बल भी क्या होता है, बुझा होता है, और वह आपका क्या होता है, सूचित करता है कि वोल्टेज V1 तथा V2 सेम फ्रीक्वेंसी पे, यानी अगर बराबर पे है तो V1 और वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा, उसका विक्षेप जीरो होगा, और उसकी जो स्पिंडल क्या होगी, वो स्थिर होगी। लेकिन उनका जो एंगल होगा वो विपरीत दिशा का एंगल बनेगा, यानी विपरीत कला में होंगे। तो ये था आज का छोटा सा सेशन, शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।